क्या आपको पता है कि करंटली एक यूएस डॉलर की कीमत अभी 83 इंडियन रुपीस के बराबर है। लेकिन इसका मतलब आखिर क्या है? और क्या कभी आपने सोचा है कि रुपये की इस घटती बढ़ती कीमत के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर हमें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपये को $1 के बराबर कर देती है? इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हो अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की समझ हो। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट होने के बावजूद भी फॉरेक्स मार्केट को समझना आज भी इन्वेस्टर के लिए चैलेंज है। लेकिन आज के बाद नहीं, क्योंकि हमारा ये वीडियो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द रॉकेट एफएक्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है और कैसे ऑपरेट करता है। फिर हम फॉरेक्स मार्केट की कैटेगरीज को भी समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में हिस्सा लेते हैं। वीडियो के एंड में हम फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और यू मिल सके कि यहाँ इन्वेस्ट करना फायदेमंद है या नहीं। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले please do like, share and subscribe to the Rocket FX channel and don't forget to hit the bell icon for notification. Now let's start the video with what is Forex market. Forex, foreign exchange market या करेंसी मार्केट एक ओवर द काउंटर यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां वर्ल्ड की डिफरेंट करेंसी को ट्रेड किया जाता है। फॉरेन पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ आपको रिटेल ट्रेडर्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हेज फंड्स और यहाँ तक कि कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी देखने को मिलते हैं। ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि इन पार्टिसिपेंट्स का फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के पीछे क्या मोटिव होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जितनी भी करेंसीज होती है उन्हें हमेशा पेयर में ही ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, इस करेंसी पेयर में यूरो बेस करेंसी है जिसे आप बाय कर रहे हैं और यूएसडी कॉट करेंसी है जिसे सेल किया जा रहा है। इसमें एक करेंसी की वैल्यू दूसरे पर बेस होती है जिससे ये एस्टेब्लिश होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी को परचेज कर सकती है। और ग्लोबल मार्केट में इस प्राइस कनेक्शन को बिल्ड करना ही फॉरेक्स मार्केट का मेन गोल होता है। लेकिन ये कंप्लीटली गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उन्हें अपनी करेंसी वैल्यू को कैसे डिफाइन करना है, यानी क्या वो अपनी करेंसी को फ्री फ्लोटर रखना चाहती है या फिर फिक्स फ्लोटर। फ्री फ्लोटिंग करेंसी वो होती है जिनकी वैल्यू सप्लाई डिमांड डायनामिक्स के थ्रू डिसाइड की जाती है। ऑन दी अदर हैंड, जिन करेंसी को रिलेटिव वैल्यू को एक नेशन की गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है उन्हें फिक्स फ्लोटिंग करेंसी कहा जाता है। जैसे कि इंडियन रूपी, यूएसडी एंड जापानीज येन फ्लोटिंग करेंसी है, वही सऊदी रियल और पैनामेनियन बल्बोआ फिक्स फ्लोटिंग करेंसी की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि करेंसीज की वैल्यू सप्लाई और डिमांड पर बेस होती है, तो अगर किसी करेंसी की सप्लाई मार्केट में उसकी डिमांड से ज्यादा है तो उसका प्राइस नीचे जाएगा, और अगर सप्लाई की कंपैरिजन में करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली करेंसी का प्राइस इंक्रीज होगा। इसी फॉरेक्स ट्रेड को नेशनल लेवल पर हैंडल करने के लिए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी अकाउंट को मेंटेन करती है। जब कोई कंट्री फॉरेन करेंसी में पेमेंट करती है तो उस अमाउंट को बीओपी अकाउंट में से डेबिट किया जाता है, और जब उसी कंट्री को फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव होती है तो बीओपी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर किया जाता है। ओवरऑल अगर बीओपी अकाउंट सरप्लस में हो तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो उनके आउटफ्लो से ज्यादा है, जो कि इवेंचुअली उस कंट्री की करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर बीओपी अकाउंट नेगेटिव यानी डेफिसिट में है तो उस कंट्री में फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल करेंसी वीक है। और उसी तरह करेंसी ट्रेडिंग के थ्रू एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरे की कंपैरिजन में हमेशा कम या ज्यादा होती है। कैटेगरीज की बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट के 3 टाइप होते हैं: स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है जहां फॉरेक्स ट्रेड ऑन दी स्पॉट सेटल कर दी जाती है, यानी यहां आप करेंसी को करंट प्राइस पर इमीडिएटली एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट
में ऐसा नहीं होता है। वहां बायर्स और सेलर्स एक फ्यूचर डेट पर फिक्स प्राइस पर करेंसी एक्सचेंज की डील करते हैं, यानी इन मार्केट में कोई एक्चुअल करेंसी एक्सचेंज नहीं की जाती है। ट्रेडर्स भी यहाँ हेजिंग के लिए फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। बहुत हद तक फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट सेम ही है, लेकिन उनमें प्राइमरी डिफरेंस ये है कि फ्यूचर मार्केट रेगुलेटेड होता है और वहां फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी के थ्रू होती है। वही फॉरवर्ड मार्केट कंप्लीटली एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। चलिए अब जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट, ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स है जो कि मार्केट के बीच मनी मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन कंपनी जो कि यूएस में अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो नेचुरली फॉरेन मार्केट के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उनके बिजनेस में डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। फॉरेक्स मार्केट में सेकंड पार्टिसिपेंट रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिट बुक करने के लिए अपने खुद के पैसे को एक्सचेंज करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स का पोर्शन फॉरेक्स मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो सारे कंज्यूमर्स जो कि लग्जरी ट्रैवल और एजुकेशनल पर्पस के लिए करेंसी को बाय या सेल करते हैं, वो इस सेगमेंट में आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टिसिपेंट किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जो कि फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत से ही करेंसी एक्सचेंज सिस्टम का हिस्सा है। आरबीआई और यूएस फेडरल रिजर्व बैंक जैसे सेंट्रल बैंक कंट्री की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए करेंसी एक्सचेंज के थ्रू मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रूपी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में से फॉरेन करेंसी के कुछ पोर्शन को सेल करने का डिसीजन ले सकती है। ऐसा करने से उस फॉरेन करेंसी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है और इवेंचुअली उसकी डिमांड भी कम होने लगती है, और ऐसा होने से इंडियन रूपी का डाउन ट्रेंड भी रुक जाता है। एज एन इंडिविजुअल भी आपको फॉरेक्स मार्केट में कई एडवांटेज देखने को मिलते हैं। पहला ये है कि दूसरे फाइनेंशियल मार्केट की कंपैरिजन में फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको बहुत ही कम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी और क्लियरिंग हाउसेस के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होते। साथ ही मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर को दूसरे मार्केट की तरह यहाँ फॉरेक्स मार्केट में कोई स्टैंडर्ड फी या कमीशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और क्योंकि फॉरेक्स मार्केट कंटिन्यूअसली ओपन रहता है, तो आप किसी भी टाइम करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट का एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ आप अपने रिस्क कैपिटल, अकाउंट बैलेंस और ब्रोकर के द्वारा दिए जाने वाले लेवरेज के बेसिस पर जितनी चाहे उतनी करेंसी यूनिट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ फॉरेक्स मार्केट जहां आपको इतने बेनिफिट्स देता है, वही दूसरी तरफ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जैसे कि हमने फॉरेक्स मार्केट के अनरेगुलेटेड होने की बात की, हालांकि उससे इन्वेस्टर को एडवांटेज मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपके फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के रिस्क फ्री होने की गारंटी लेने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है। साथ ही हमने देखा कि फॉरेक्स ट्रेडर्स लेवरेजेस को यूज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सिमुलेटेडली उनके लॉसेस के नंबर भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं, और क्योंकि फॉरेक्स लेवरेजेस पर कोई सेट लिमिट नहीं है, तो अगर ट्रेडर्स की एक भी ट्रेड गलत होती है तो बहुत ही बड़े लॉसेस का शिकार हो सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की एक दिक्कत ये भी है कि कई बार यहाँ आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, और इस वजह से आपके पास कॉस्ट और प्राइस के रिगार्डिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही होती है, जिससे होता यह है कि आपका अपनी ट्रेड्स पर लिमिटेड कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि दूसरे एसेट्स के कंपैरिजन में यहाँ आपके रेजिडुअल रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि करेंसी की वैल्यू कंप्लीटली एप्रिसिएशन बेस होती है। वही अगर आप स्टॉक की बात करें तो उनमें आपको डिविडेंड्स के जरिए रिटर्न्स मिलते हैं, और बॉन्ड्स में यही रिटर्न्स आपको इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये था हमारा फॉरेक्स मार्केट से रिलेवेंट आज का वीडियो। यहाँ हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ओवर द काउंटर फाइनेंशियल मार्केट है, जहां आप इंटरनेशनल करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, फॉरेक्स डीलर्स और कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी पार्टिसिपेंट्स है।
आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Thank you for watching this video and please do like, share and subscribe to the Rocket FX channel and stay tuned for more. Thank you.